कैसे हो राज? तुम यहां क्यों आए? यही सवाल अगर तुम मुस्कुरा के पूछते तो जवाब देने में आसानी होती। 22 सालों के बाद मिल रहे हैं हम राज, 22 सालों के बाद। और इत्तेफाक से आज मैंने तुम्हारी दहलीज पे फिर कदम रखा है और पूछ रहा हूँ कि कैसे हो तुम। बजाय गले लगने के तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ क्यों आया। मेरे सारे सवालों का जवाब तुम्हारे पास है आलोक, और तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। एक दोस्त की पीठ में छुरा भोंकने वाले से मैं किस तरह गले लगूं? पीठ तो तुम तोड़ चुके हो, अब छाती छल्ली होने से मैं डरता हूं। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम गले न लगे। मैं वो सारी बातें दफन कर चुका हूं आलोक। गलत बातों को दफन करना सही नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि जिस शक को तुम यकीन में मान चुके हो वो गलत है। देखो राज, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है, करता रहा हूं और आज भी करता हूं। मुझे तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए धुंधली यादों को साफ करने के लिए। राज, शी इज माई वाइफ माया। शादी का कार्ड भेजा था, फोन भी किया था, लेकिन शायद तुम आना ही नहीं चाहते थे। नमस्ते भाई साहब। राज, तुम मुझसे जितनी मर्जी नफरत कर लो या मैं जितना मर्जी दूर तुमसे रहूं, लेकिन जिंदगी का खेल, जिंदगी का चक्कर तो ऊपर वाले के हाथ में है, तुम्हारे या मेरे हाथ में तो है नहीं। वो कब किसकी गांठ किसके साथ बांध दे वो ना तुम जानते हो ना मैं जानता हूं। और देखो ना, आज जिंदगी ने एक फिर और चक्कर लिया है और हम आज एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? राज, तुम्हारी बेटी विद्या और मेरा बेटा अर्जुन एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये हरगिज नहीं हो सकता। ऐसा तुम्हारा समझना है, विद्या और अर्जुन का नहीं। विद्या कभी ऐसा नहीं कर सकती, और अर्जुन कभी झूठ बोलता नहीं। नमस्ते अंकल। शायद मैंने तुम्हें पहले देखा है। जी हाँ, पहले मैं प्लम्बर बनकर आया था, दूसरी बार इलेक्ट्रिशियन। ओह, तो खून बह रहा है तुम्हारे अंदर और दिख भी रहा है। राज, इस तरीके से नीचा तो मत करो हमको। तो विद्या तुमसे प्यार करती है? जी। उसने खुद कहा है तुमसे? हाँ राज, तुम विद्या को बुलाओ ना, उसी से पूछ लो, वो हाँ या ना कर देगी, बात साफ हो जाएगी। विद्या! 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 क्या? जी पापा। तुम इसे जानती हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा, तुम इसे जानती हो? वो मैं पापा, मेरे सवाल का जवाब दो, तुम इसे जानती हो या नहीं? वो एक दो बार मिल चुकी हूँ बस। तुम इसे प्यार करती हो? नहीं। ये लड़का कहता है कि तुम इससे प्यार करती हो, वो तुमसे प्यार करता है, तुम दोनों शादी करना चाहते हो, क्या ये सही है? नहीं पापा। विद्या, विद्या तुम ये क्या कह रही हो? मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुम्हारे सपने में कोई लड़की आती है जिसकी शक्ल मुझसे मिलती है, तुम उससे प्यार करते हो, उसकी तस्वीरें बनाते हो। तुमने मुझसे बस इतना ही तो कहा है। मैं तुम्हारे बारे में इससे ज्यादा कुछ भी तो नहीं जानती। और कुछ सुनना है आलोक? तुम जाओ। एक और बात आलोक, अपने बेटे से कह देना कि दोबारा यहां आने की हिम्मत ना करे। हमने विद्या की शादी तय कर दी है, उससे दूर रहे तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा।
राज, आज तक मैं सोचता था कि दोस्ती खत्म नहीं हो सकती, रूठ सकती है। दोस्ती जख्मी हो सकती है लेकिन मर नहीं सकती। लेकिन आज तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगने लगा है कि दोस्ती मर भी सकती है। चलता हूं राज, लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं, जिंदगी का पहिया चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। और कौन जाने कि वो पहिया चलते चलते तुम्हें किसी दिन मेरे दरवाजे के आगे खड़ा कर दे। लेकिन एक बात और बता देना चाहता हूं, तब मैं मुस्कुराऊंगा भी, तुम्हें गले भी लगाऊंगा और घर में अंदर लेके भी जाऊंगा। चलो मैं, चलो बेटा, चलो। Hi, Kiran. Hi, handsome. So, how do you like my bike? Very sexy. तुमसे कम है। What about a ride, Kiran? Sure. तुम जानती हो किरण, मैं सोचता था कि मैं जब भी ये बाइक खरीदूंगा ना, तो सबसे पहले तुम्हें बिठाऊंगा पीछे। Well, मेरा कोई ऐसा सपना नहीं। Opportunities are opportunities, and you have given me an opportunity. Of course, I'll take it. Let's go. क्या बात है बेटा? I'm sorry, Dad. I'm really very sorry. मैं नहीं जानता था कि आप राज अंकल को पहले से जानते हैं। आपके और उनके बीच में कोई गलत फहमी है। I'm sorry, Dad. Sorry to take you there. ऐसी बात नहीं है बेटे, कोई गलतफहमी नहीं है, कोई कड़वाहट नहीं है। हाँ, विद्या के साथ तुम्हारा रिश्ता तय नहीं हुआ, इसकी तकलीफ है बेटे। मेरा बेटा जिसे चाहता है वो उसे नहीं मिली, इसकी तकलीफ है। तो जानते हो बेटा, आज जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि मैं अपने बेटे की मांग को पूरा करने में नाकामयाब रहा। दुख इस बात का है बेटे, आज जिस तरह राज ने मुझसे बात की, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक साथ बचपन गुजारा, एक साथ बड़े हुए, एक ही महल्ले में, एक दूसरे का दुख बांटते रहे। और आज इंसान का दिमाग भी कभी कभी मुट्ठी पर वजन का तो होता है बेटे, लेकिन कई बार ऐसे तूफान पैदा कर देता है जिसकी लपेट में हम सब आ जाते हैं और सब कुछ तबाह हो जाता है। ऐसा ही एक तूफान राज के दिमाग में शक बनकर आया और उसकी लपेट में हम सब आ गए। खुद तो भुगत ही रहा है और हम सबको भी तकलीफ में डाल के रखा है। अर्जुन बेटा, मैं ये मकसद लेकर यहां आया था कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हें दिला दूं, जिसके लिए तुमने हमें यहां बुलाया था। लेकिन अब मेरा मकसद होगा राज की गलतफहमी को दूर करना, तभी मैं इस शहर से वापस जाऊंगा। उसे साबित करके दिखाऊंगा कि उमा बिल्कुल साफ और पवित्र औरत थी। उमा और मेरे बीच में एक भाई और बहन जैसा पवित्र रिश्ता था, जिस पर उसने उंगली उठाई। ये तुम्हें क्या हो गया है राज? हेलो, भाई साहब हमारे घर तक आए और तुमने उन्हें निकाल दिया? दहलीज तक नहीं पार करने दी उन्हें? बस
एक बार कोई बात तुम्हारे दिमाग में बैठ गई और तुमने उन्हें गुनहगार बना दिया। बातें पुरानी हो जाया करती हैं राज, प्लीज। आशा, अभी तक जख्म भरे नहीं हैं, ताजे हैं। जख्मों को अकेला छोड़ दो, खुद ब खुद सूख जाएंगे। कुरेदते रहोगे तो आशा, आज वो अपने बेटे के लिए रिश्ता लेकर आया था, विद्या के लिए। क्या ये मुमकिन है? विद्या उसकी और उमा की बेटी है। आज के बाद किसी भी औरत के बारे में तुम ऐसी बातें नहीं करोगे। और अगर ये सच हुआ तो अर्जुन और विद्या की शादी? डू यू थिंक दैट इज पॉसिबल? बी प्रैक्टिकल आशा, बी प्रैक्टिकल प्लीज। मैं विद्या की शादी के बारे में बात ही नहीं कर रही हूँ। उसकी शादी तो तय हो चुकी है ना सूरज के साथ। मैं ये कह रही हूँ कि तुमने आलोक भाई साहब के साथ जो किया वो अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया तुमने राज। उमा ने विद्या को जन्म दिया और राज के ताने सुन सुन के तंग आकर वो घर छोड़कर कहीं चली गई। विद्या के पैदा होने से पहले मैं अमेरिका चला गया था। राज को लगा कि उमा मेरे साथ भाग गई है, जबकि बेटे हकीकत यह थी कि मैं अमेरिका इसलिए गया था ताकि राज और उमा अकेले रह सके। मैं ये तो नहीं जानता बेटा कि उमा आज जिंदा है या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जब तक राज के दिल से ये शक ना निकाल दूं, तब तक मैं ये शहर छोड़कर नहीं जाऊंगा। और बेटा, मैं तुमसे भी माफी चाहता हूं। तुम्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है मेरी औलाद होने के लिए। कैसी बात कर रहे हैं आप पापा? न जाने कितने पुण्य किए होंगे मैंने, जो आप जैसे पापा मिले और मामा जैसी माँ। पापा, आपसे मैंने पहले भी कहा है, मुझे मेरे प्यार से भी ज्यादा कीमती है अपने पापा की इज्जत, और उस पर मैं कभी आंच नहीं आने दूंगा, कभी नहीं। पापा, मैं ये भी जानता हूं कि विद्या किसी और की नहीं, सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। और मैं उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगा, जरूर करूंगा। आज नहीं तो कल। जिमी, यार कॉलेज में रोज डे है आर्मी जवान फंड्स के लिए। किरण को जलाने का बहुत अच्छा मौका है। तुझे पता है, जिस लड़की को सबसे ज्यादा रोज दिए जाएंगे वो रोज क्वीन बनेगी। क्यों ना इस बार प्रिया को रोज क्वीन बनाया जाए? ऐसा करते हैं, हम सबसे ज्यादा रोज खरीद कर प्रिया को दे देते हैं और किरण बुरी तरह से जल जाएगी। क्या कहता है? नहीं डैनी, इस चीज का कोई अंत नहीं है डैनी। मैं कुछ करूंगा, वो कुछ करेगी, हमारी दूरियां आपस में और बढ़ती जाएंगी डैनी। और मैं उससे दूर नहीं, उसके पास जाना चाहता हूँ। मैं एक और कोशिश करता हूँ। क्यों ना ऐसा करूँ कि सारे के सारे रोजेज किरण को भिजवा दूँ। इस तरह रोज क्वीन वो बन जाएगी और हो सकता है वो मेरी बात मान जाए, मेरे पास आ जाए। कूल, तुझे लगता है, पर वो नहीं मानेगी। बहुत जिद्दी घोड़ी है। अरे यार, वो किसी भी लड़के के साथ उसकी बाइक पर बैठकर चली जाती है, पर तेरे साथ हंसकर बात नहीं कर सकती। उसने तेरे खिलाफ जिद पकड़ रखी है। उसने ठान रखी है जिमी कि वो तुझे अपने घुटनों पर लेकर आएगी। तो शॉप कौन सा गुलाब लेंगे आप? काउंटर पे कौन बैठा? हाय सौरभ, हाय निशा। हाय जिमी। अच्छा सौरभ, 250 पीले गुलाब और 250 लाल गुलाब, प्लस एक गुलाब किसी और कलर का। You mean unit 501? Exactly. Who is the lucky girl? किरण of course. Oh my God! किरण किरण किरण, जो भी आ रहा है सब किरण के लिए रोजेस लिए जा रहा है। किरण के लिए रोजेज लिए जा रहा? और किसने लिए? राहुल ने 1000 गुलाब खरीदे उसने किरण के लिए। सौरभ, give me 1001. ओ जिमी, तू पागल हो गया क्या? यार 10 रुपए का एक गुलाब है। तू चुप करना यार डैनी। सौरभ 1001। छोड़ना यार, जाने देना प्लीज प्लीज प्लीज। डैनी चुप करना। Yellow one is so nice. What's wrong with you? Relax, yeah. See this? It's so pretty. Wow. हाय किरण। Hi Jimmy. How are you? मैं अच्छा हूँ। बहुत फूल है तुम्हारे हाथों में। हाथ तुम्हारे हाथ में भी तो है। किसने दिए? जिन लोगों को लगता है कि मैं डिजर्व करती हूँ। तुम किसे देने जा रहे हो? तुम्हें किरण।
ये सारे फूल मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। These are 1001 flowers. I want you to be the rose queen this time. और अगर मैं ना लूँ तो? Please किरण, इतने सारे फूल तुम्हें कौन देगा? I don't want to be the rose queen. Please किरण, ये सारे फूल मैं दिल से लाया हूँ। I just want you to be the rose queen. Let us see. अगर मैं तुम्हारे इन फूलों के बगैर रोज क्वीन बन सकती हूँ या नहीं। एंड मोमेंट पे अगर मुझे जरूरत पड़ती है, then I'll take it from you. Okay? प्रिया। Hi Jimmy. Hi प्रिया, how are you? I'm fine. How are you? कब से ढूंढ रही थी मैं तुम्हें। कहाँ थे तुम? मैं भी तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। Actually मैं ये सारे फूल तुम्हारे लिए लेने गया था प्रिया। इतने सारे फूल। हाँ प्रिया, पकड़ो 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 पकड़ो। These are 1001 flowers. Oh my God. You love me so much. मतलब प्रिया तुम्ही ने तो कहा था ना दोस्ती से शुरुआत करते हैं, तो ये आधे फूल दोस्ती के लिए और ये लाल वाले फूल प्यार के लिए। Thank you very much. डियर स्टूडेंट्स, आज ये रोज डे ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि हम कुछ फंड्स इकट्ठा कर सकें हमारे उन जवानों के लिए जो सरहद पर जान हथेली पर लिए लड़ रहे हैं और उन शहीदों की विधवाओं के लिए भी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, हमारा साथ दिया। कुछ ने फूल बेचे, कुछ ने खरीदे। फिर भी ये तो एक कंपटीशन ही था। अब आप सब लोग बहुत बेताबी से इंतजार करते होंगे कि मैं रोज क्वीन का नाम अनाउंस करूं। कैन यू ऑल गेस इट? एंड इट इज नन अदर देन किरण सिंह। हाँ जी, किरण सिंह है इस साल की रोज क्वीन और इस साल के सबसे बड़े डोनर है राहुल। राहुल ने किरण को 5000 फूल डोनेट किए हैं और मैं चाहता हूं कि ये दोनों आपके सामने आए। राहुल, किरण। नेहा!